Assalamu alaikum. Our group project is NumPy, and my group members Muhammad Hassan Khawar, Tuba Saeed, and I am Talia Tahir. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए NumPy है क्या। NumPy जो है पाइथन लाइब्रेरी है। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज NumPy द लाइब्रेरी एंड व्हाई इट मैटर्स। NumPy क्लासेस एंड हायरार्ची, इसमें हमारे पास जो क्लासेस यूज हुई वो है ND अरे, मैट्रिक्स, मीमैप एंड मास्क्ड अरे। तीसरा जो है ऊप पिलर्स इन NumPy, यानी NumPy में ऊप के कौन से पिलर्स हैं, वो हमारे पास 4 हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। सॉलिड प्रिंसिपल्स, ठीक है, हाउ NumPy फॉलो गुड डिजाइन रूल्स। आगे अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें तो मतलब ये बताया गया कि इसको इंस्टॉल कैसे किया गया है। आगे स्मार्ट अरे आवर कोड, ये कस्टम क्लास है विद ऑल 4 ऊप कॉन्सेप्ट। आगे UML डायग्राम। आगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। So, what is NumPy? Numerical Python, the foundation of data science. NumPy stands for Numerical Python. It was released in 2005 and is a free open source Python library. Its main job is to give programmers a way to work with a large grid of numbers called arrays. मतलब इसमें हमारे पास arrays इस्तेमाल होते हैं। Before NumPy existed, doing heavy math in Python was very slow. NumPy से पहले जो पाइथन में था उसमें ज़्यादा कोड इस्तेमाल होता था, तो NumPy से वो जो कोड था वो फास्ट हो गया। NumPy solved this by creating a new type of object called ND array. ND array बेसिकली ये स्टैंड होता है n डायमेंशनल array के लिए। This store numbers in a very efficient way so that math runs close to the speed of C and 14. मतलब इससे जो हमारा काम है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है और इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है, लाइक C और 14 की तरह। NumPy is used by nearly every data science and ML library. ये जो हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, पांडास, स्किटलर, मैटप्लॉटली, भी ये सारी NumPy पे ही डिपेंड करती हैं। ये जो हमारे पास स्लाइड है, हाउ NumPy हेल्प्स इन पाइथन, इसमें रेगुलर पाइथन लिस्ट विद NumPy अरेज। अब हमारे पास एक पाइथन लिस्ट दी हुई है जिसमें NumPy को इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो हमारे पास एक लिस्ट है माई लिस्ट। हमारे पास उसमें जो वैल्यूज हैं वो है 1 2 3 4 5। कमेंट है आगे, ऐड 10 टू एवरी आइटम, नीड आ लूप। ठीक है, इसमें हमारे पास मतलब हमने 10 ऐड करना है, तो हमें पहले एक रिजल्ट प्रिंट किया हमने, तो इसके लिए हमें लूप यूज़ करना पड़ती है। लूप यूज़ की तो अपेंड बेसिकली यूज़ होता है हमें जब हम कोई चीज़ ऐड कर रहे होते हैं लिस्ट में। तो जब हमने प्रिंट किया तो रिजल्ट आया हमारे पास 11 12 13 14 एंड 15। इसका एक डिसएडवांटेज है, मतलब अगर ज़्यादा डाटा हम इसमें करेंगे तो ये इसकी स्पीड जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी। लेकिन अगर हम NumPy के साथ करें तो इम्पोर्ट NumPy एज NP, हमने NP जो है वो इसी के लिए स्टैंड कर रहा है NumPy के लिए। इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है a इज इक्वल टू NP अरे, हमने एक NumPy अरे बनाया 1 2 3 4 5। अब हम इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं a + 10, तो हमारे पास वही आ जाएगा 11 12 13 14 15। जब हम NumPy को यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है। रियल वर्ल्ड यूजेज ऑफ NumPy, डाटा साइंटिस्ट NumPy को डाटा साइंटिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि ये जो है क्विकली यूज़ हो रही होती है, क्लीन, और जो डाटा होता है वो क्लीन होता है। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, मैट्रिक्स कैलकुलेशन इनसाइड न्यूरल नेटवर्क, जो न्यूरल नेटवर्क के अंदर मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए मशीन लर्निंग इंजीनियर्स जो है वो भी NumPy को यूज़ करते हैं। आगे रिसर्चर्स रन सिमुलेशंस विद मिलियंस ऑफ नंबर्स। मिलियंस ऑफ नंबर्स के लिए जो रिसर्चर्स हैं उनको NumPy की ज़रूरत पड़ती है। इवन इमेज आर NumPy अरेज। बेसिकली अगर हम बात करें, अ फोटो इज अ 3 डायमेंशनल अरे ऑफ हाइट विथ एंड 3 कलर चैनल्स। जो कोई भी फोटो होता है उसकी भी 3 डायमेंशंस होती हैं। अब उसमें हमारे पास जो 3 कलर चैनल्स हैं वो है RGB, ये स्टैंड करता है रेड ग्रीन ब्लू कलर्स के लिए। NumPy क्लास हायरार्ची, इसमें NumPy is built around one central class ND array. All other important classes either inherit from it or work closely with it. जो इसकी बेस क्लास है NumPy की वो है ND array। अब इसको डिवाइड हो गई है ये सब क्लासेस में, वो है मैट्रिक्स, मीमैप, मास्क्ड अरे, स्मार्ट अरे। मैट्रिक्स जो क्लास है ओवरराइड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स क्लास जो है इसमें हम मैट्रिक्स क्लास में जो मल्टीप्लिकेशन होता है ऑपरेटर, इसका तरीका चेंज हो जाता है। अगर हम नॉर्मल ND array की बात करें तो इसमें एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बट इन मैट्रिक्स क्लास मल्टीप्लिकेशन का मतलब चेंज हो जाता है। ये लीनियर अलजेब्रा वाली जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उस तरह करता है। मीमैप क्लास है आगे हमारे पास, लार्ज फाइल्स अरेज मैप टू डिस्क।
मतलब ये बड़ी-बड़ी फाइल्स के लिए यूज़ होता है जो कंप्यूटर की रैम में फिट नहीं आती। आगे है मास्क्ड अरे। ये भी इनहेरिट हुआ है एनडी अरे से। ये मिसिंग या जो इनवैलिड डाटा होता है उसको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो हमारे पास मास्क होंगी, ट्रू होंगी तो उन्हें नमपाई इग्नोर कर देता है वैल्यूज़ को। आगे है स्मार्ट अरे। ये कस्टम क्लास है हमारी। रिलेटेड क्लासेस नॉट सब क्लासेस बट यूज टुगेदर विद एनडी अरे। ये जो हमारे पास नीचे क्लासेस दी गई हैं ये रिलेटेड क्लासेस हैं, ये भी नमपाई में यूज होती हैं। डी टाइप जो है ये डाटा टाइप को शो करता है, मतलब इंटीजर होगा या फ्लोट में होगा। आगे हमारे पास है यूफंक। ये यूनिवर्सल फंक्शन है अरे मैथ यानी एनपी ऐड हो रहा है या एनपी साइन उसके लिए इस्तेमाल होता है। आगे है एनडी आइटर क्लास। ये हमारे पास एक आइटरेटर है। आगे फोर पिलर्स ऑफ ऊप अगर हम देखें, हम ऊप में हमने फोर पिलर्स के इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन का मतलब हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली अ क्लीन इंटरफेस, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा होगा उसको हाइड कर देता है और हमें एक क्लीन फॉर्मेट दिखाता है। अगर हम नंपाई में बात करें तो हम जस्ट शेप डाटा टाइप को देखेंगे, जबकि जो रा बाइट्स होंगे उनको हाइड कर देगा। आगे इनहेरिटेंस है। अ चाइल्ड क्लास गेट एवरीथिंग फ्रॉम द पेरेंट इन numpy matrix मीमेप masked array आर all inherit from nd array। मतलब ये जो नमपाई में मैट्रिक्स है, मीमेप है या मास्क्ड अरे क्लास है, ये इनहेरिट हुई है हमारे पास एनडी अरे क्लास से। इनमें एनडी अरे की सारे जो फीचर्स होंगे वो हमारे पास होंगे। पॉलीमॉर्फिज्म द सेम मेथड और ऑपरेटर बिहेव्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन इनपुट। ये इनपुट पे डिपेंड करते हुए मतलब डिफरेंटली बिहेव कर रहा होता है। इन नमपाई प्लस एड लिस्ट बट एड एलिमेंट वाइज फॉर अरेज। एब्स्ट्रैक्शन है हमारे पास हाइडिंग द हाउ एंड शोइंग ओनली व्हाट। इन numpy रीशेप रीअरेंज मेमोरी इंटरनली यू जस्ट से द शेप यू वांट। मतलब आपको जो शेप चाहिए आप सिर्फ वो देखते हो, जो कैसे हो रहा है उसको हाइड कर देता है और क्या हो रहा है उसको ये दिखाता है। पिलर वन को एक्सप्लेन किया है हमारे पास। इनकैप्सुलेशन इन numpy हाइडिंग इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी शोइंग ओनली व्हाट द यूजर नीड। जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको हाइड कर देगा और हमें क्लीन फॉर्मेट दिखाएगा। इनकैप्सुलेशन मीन्स हाइडिंग मेसी डिटेल्स एंड गिविंग क्लीन सिंपल एसेस, वो बात की हुई है। व्हेन यू क्रिएट अ numpy अरे डाटा इज स्टोर्ड एज raw बाइट्स इन मेमोरी बट numpy हाइड ऑल ऑफ दैट। इसका मतलब ये जब आप numpy में कोई अरे क्रिएट कर रहे हो तो जो डाटा होगा वो raw बाइट्स में होगा, लेकिन ये उनको हाइड कर देता है। यू नेवर सी द बाइट। आप जो बाइट्स होते हैं उनको नहीं देखते। यू ओनली सी क्लीन एट्रीब्यूट। आप सिर्फ एक जो क्लीन फॉर्मेट है लाइक शेप है, डाटा टाइप है एंड डायमेंशन है एंड साइज, उसे देखते हो। अब हमारे पास एट्रीब्यूट दिखाई गई हैं। हमारे पास जो शेप है ये है 2 और 3। मतलब ये जो 2 है ये शो कर रहा है ये कितनी रोज है, और जो 3 है ये शो कर रहा है कितने कॉलम्स हैं हमारे पास। आगे डी टाइप यानी डाटा, तो हमारे पास इंटीजर 64 है। एन डायमेंशन, ये डायमेंशन को बताता है। 2 नंबर ऑफ डायमेंशन, यानी हमारे पास जो डायमेंशन है वो 2 है। साइज 6 टोटल एलिमेंट काउंट, जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे उनको काउंट करेंगे और वो 6 है, तो इसका जो साइज होगा वो 6 है। डाटा मेमोरी रा बाइट्स हाइडन। आगे स्ट्राइड हाउ बाइट्स आर लेड आउट। हमारे पास एक कोड दिया हुआ है इम्पोर्ट numpy एज np, यानी हमने numpy को इम्पोर्ट किया एज np। ए हमारे पास एक वेरिएबल है, हमने एक अरे क्रिएट किया है 1 2 3 4 5 6। इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ये 2 डायमेंशनल अरे है। प्रिंट कर रहे हैं ए शेप को। अगर हमने पहले भी बात की कि शेप में हम रो और कॉलम्स को बताते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 तो हमने बता दिया कि 2 रोज हैं, आगे 3 कॉलम्स 1 और 4, 2 और 5, 3 और 6, ये 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। आगे प्रिंट किया हुआ है डाटा टाइप को, इंटीजर 64 है। प्रिंट किया हुआ है एन डायमेंशन को, यानी इसकी डायमेंशन कितनी है, 2 डायमेंशन है। प्रिंट ए साइज, साइज में हम एलिमेंट्स की तादाद देखते हैं तो वो हमारे पास 6 है। प्रिंट ए डाटा मेमोरी एट 0x रा बाइट्स हाइडन। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 लाइनें ये हमें numpy अरे का असली डाटा बताती हैं, मतलब जो डाटा है वो मेमोरी में किस जगह है और किस तरह सेव है। पिलर 2 की अगर हम बात करें वो है इनहेरिटेंस इन numpy। इनहेरिटेंस मीन्स अ चाइल्ड क्लास गेट ऑल फीचर्स ऑफ द पेरेंट फॉर फ्री एंड कैन ऐड और चेंज सम थिंग्स। मैट्रिक्स क्लास इनहेरिट्स एनडी अरे। हमने पहले भी ये बात की थी कि जो एनडी अरे है वो हमारी बेसिक क्लास है, उससे फिर जो इनहेरिट हुई थी वो मैट्रिक्स क्लास है, मीमेप क्लास है हमारे पास। तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्लास की बात की हुई है। द मैट्रिक्स क्लास गेट ऑल एनडी अरे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। इट ओनली चेंजेस वन थिंग, द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर नाउ डज रियल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इंस्टेड ऑफ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। इसको हम कोड से समझते हैं क्या कह रहे हैं।
हमारे पास वेरिएबल है ए, हमने एक अरे क्रिएट किया है 1 2 3 4। दूसरा है एम, तो यहाँ पे हमने एनपी मैट्रिक्स हमारे पास जो है 1 2 3 4। प्रिंट जब हम करवा रहे हैं ए मल्टीप्लीकेशन ए को, तो ये एलिमेंट वाइज उसको मल्टीपल करेगा। मतलब एक को जब एक से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, जब हम दो को दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आएगा। तो इसी तरह 9 और 16 आया हमारे पास। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास लिखा हुआ है प्रिंट एम मल्टीप्लीकेशन एम, इसको हम देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, यानी रो कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह जब रो को कॉलम से करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, तो हमारे पास आएगा 7 10 15 22। यानी ये मैट्रिक्स का जो फॉर्मेट है उसी शक्ल में आ गया है। दूसरी क्लास जो थी हमारे पास वो थी मीमेप क्लास। मीमेप क्लास बेसिकली है हमारे पास मेमोरी मैप्ड अरेज। मीमेप आल्सो इनहेरिट फ्रॉम एनडी अरे, इसको भी एनडी अरे से इनहेरिट किया है। इट इज डिजाइन फॉर फाइल्स टू लार्ज टू फिट इन रैम। इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये जो बड़ी फाइल्स होती हैं उनको हैंडल करने के लिए मीमेप क्लास को यूज किया जाता है। इसका जो कोड है मास्क्ड अरे फ्रॉम numpy ma मॉड्यूल इंपोर्ट numpy ma एज ma, यानी ये जो ma है ये हमारे पास मीमेप अरे है। अब जो अरे हमने एक अरे क्रिएट किया 1 2 -999 4 5। अब हम जो हमारे पास 0 है वो वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होता है, और जो हम 1 करते हैं वो जो हमें वैल्यू मास्क करनी है उसके लिए यूज होता है। तो 1 के लिए हमने 0 यूज किया, 2 के लिए भी 0। अब ये जो -999 था इसको हाइड करना है, तो इसके लिए हमने 1 लिख दिया। 4 और 5 के लिए 0 0 हमने यूज किया। मास्क्ड इज इक्वल टू ma मास्क्ड अरे। वही बात बता रहे हैं कि -999 इज नाउ हाइडन, मतलब ये इसके लिए हमने 1 वैल्यू यूज की थी, तो अब ये हिडन है। जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास 4 वैल्यूज शो होती हैं 1 2 4 5। पिलर 3 है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म इन numpy। सेम मेथड नेम, सेम ऑपरेटर बट डिफरेंट बिहेवियर। एग्जाम्पल 1 जो है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसमें जो कोड है हमारे पास mylist इज इक्वल टू 1 2 3। प्रिंट किया mylist प्लस mylist, यानी जो mylist था उसको हमने प्लस किया तो 1 2 3 1 2 3 आया। इसका मतलब ये है कि जो दो लिस्ट थी वो आपस में ज्वाइन हो गई। लेकिन नीचे हमारे पास एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू np array 1 2 3। दूसरा जो है np array 4 5 6। लेकिन जब हम इसमें प्रिंट करवा रहे हैं a प्लस b को, तो ये लिस्ट ऐड नहीं हो रही, बल्कि ये जो एलिमेंट थे जो हमारे पास वैल्यूज थी वो ऐड हुई। मतलब जो ए वेरिएबल में वैल्यू थी वो थी पहली 1, और बी में जो थी 4। 1 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा 5। सिमिलरली 2 5 को क्या वो बन गया 7, और 3 और 6 को करेंगे तो वो 9 बन जाएगा। आगे हमें यही बता रहे हैं कि इसमें हमने एलिमेंट को एलिमेंट के साथ ऐड किया है। अगर दूसरी एग्जांपल हम देखें वो है डॉट मेथड पॉलीमॉर्फिज्म। 1 डायमेंशनल अरे गिव्स अ सिंगल नंबर। अगर हम हमारे पास जो डायमेंशन है वो 1 डायमेंशन होगी तो वो एक सिंगल नंबर देगा। अगर हमारे पास 2 डायमेंशन है तो उसके बारे में देख लें। ए जो है हमारे पास वेरिएबल np अरे 1 2 3। दूसरा जो है 4 5 6। इसमें हमने a डॉट बी किया तो हमारे पास 32 आया। लेकिन अगर हम 2 डायमेंशन को देखेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 जब 4 से होगा तो हमारे पास 4 आएगा, 5 जब 2 से होगा तो 10 आएगा, इस तरह। Plus operator means completely different things for Python list with NumPy array. NumPy overrides the add method to make it do element-wise addition instead of joining. आगे हमारे पास कमेंट दिए हुए हैं add is overridden in ND array for list 1 2 plus 3 4। तो मतलब इन जो ये लिस्ट थी हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास 1 2 3 4 बन गया। लेकिन फॉर ND अरेज सेम फॉर लिस्ट जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये रिपीट कर देगी हमारे पास लिस्ट को। आगे 2 डायमेंशनल अरे गिव्स अ फुल मैट्रिक्स। 1 डायमेंशन में हमारे पास सिंगल नंबर दे रहे थे, लेकिन 2 डायमेंशन की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। मतलब हमारे पास एक वेरिएबल है a, उसमें हमारे पास 1 2 3 4। दूसरा जो वेरिएबल है b, उसमें हमारे पास 2 डायमेंशन है 5 6 7 8। जब हमने इसको प्रिंट करवाया a डॉट b तो हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में देगा। मतलब वही बात के रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले से, दूसरी को दूसरे कॉलम से, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म आएगी। तो वो है 19 22 43 50। पिलर 4 है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन इन numpy। एब्स्ट्रैक्शन हाइड हाउ समथिंग वर्क इनसाइड एंड लेट यू फोकस ऑन व्हाट इट डज। मतलब कोई काम अगर कैसे हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन का काम है उसको छुपा देना। क्या काम हो रहा है एब्स्ट्रैक्शन वो हमें दिखाएगा। यहाँ पे हमारे पास रीशेप है। फिर से हमारे पास एक वेरिएबल है a, np अरे 1 2 3 4 5 6।
बी है हमारे पास, इसको रीशेप कर दिया, मतलब रीशेप में हमें शेप बतानी है। जो हमारे पास लिस्ट थी उसमें हमें बताया कि हमारे पास 2 रोज़ होनी चाहिए और 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे हमें जो रीशेप का जब हमने यूज़ किया तो हम आंसर में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आया। यहाँ पे 2 रोज़ हैं हमारे पास और 3 कॉलम्स हैं। फ्लैटेन मेथड जो है हमारे पास, ये मल्टी डायमेंशनल अरे को ख़त्म करके एक वन डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक वेरिएबल है हमारे पास बी एनपी अरे 1 2 3 4, ये 2 डायमेंशनल है। जब हमने फ्लैटन का मेथड यूज़ किया तो ये एक सिंगल हमें डायमेंशन देगा, जो है हमारे पास 1 2 3 4। एज टाइप जो है हमारे पास, ये डाटा टाइप को चेंज कर देता है। मतलब अगर हमारे पास इंटीजर है तो उसको फ्लोट में कर देगा, फ्लोट है तो उसको इंटीजर में कर देगा। आगे इन्हीं के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टॉपिक है वो है सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सॉलिड प्रिंसिपल्स जो होते हैं बेसिकली वो के 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर को इजी बनाते हैं, रीयूजेबल बनाते हैं और स्केलेबल बनाते हैं। तो नंपाई भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है एस यानी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। इस ईच क्लास हैज वन जॉब एंड ये ओनली स्टोर एंड ऑपरेट ऑन एरेज। इसका मतलब होता है कि एक जो क्लास है वो एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही परफॉर्म करेगी। हर क्लास का एक स्पेसिफिक काम होता है। नंपाई में जैसे नंपाई है तो उसमें एनडीआरए का काम सिर्फ एरेज को स्टोर करना और उन पर सिर्फ कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है। उसके बाद है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। इसका मतलब यह है कि हमारा जो कोड है वो एक्सटेंशन के लिए ओपन हो, यानी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज हो। जिस तरह हम क्या कहते हैं, नंपाई की बेस क्लास है। नंपाई की बेस क्लास को हम चेंज किए बिना उसके अंदर न्यू सब क्लासेस को ऐड कर सकते हैं, न्यू फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, यानी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद है लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। इसका मतलब ये होता है कि हम चाइल्ड क्लास को और अपनी पेरेंट क्लास की जगह पे यूज कर सकते हैं बगैर सिस्टम को ब्रेक किए हुए। आगे है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। डू नॉट फॉर क्लासेस टू कैरी अनयूज्ड मेथड्स। ये यूजर को सिर्फ वही इंटरफेस देता है जिसकी उसको जरूरत हो। मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो जो यूजर है वो एक यूजर को एक जाइंट क्लास को हैंडल नहीं करना पड़ता। नंपाई यूजर को सिर्फ रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी देता है जिसकी उसको जरूरत हो, उसको अननेसेसरी चीजें नहीं प्रोवाइड करता। डिपेंडेंसी इन्वेरिएंट प्रिंसिपल। Depend on abstractions, not concrete classes. Functions like np dot work on array like input. They are not tied to one specific class. इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह हाई लेवल मॉड्यूल्स हैं वो लो लेवल मॉड्यूल्स पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते, बल्कि वो एब्स्ट्रैक्शन पर डिपेंड करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन पर डिपेंड करते हैं। नंपाई जो है वो इंटर जैसे एब्स्ट्रैक्शन का मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है। तो इसमें जो ये करता है कि नंपाई इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी को हमें हाइड कर देता है और सिर्फ हमें जो है इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ वही शो। तो इसके बाद इनको एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कोड की फॉर्म में, कि एक ही हमारे पास एक स्पेसिफिक काम एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करता है। जैसे हमने एक एरे बना ली अपनी जिसमें हमने वैल्यूज को स्टोर कराया 1 2 3 4 5। अब हमने दो प्रिंट फंक्शन लगाए यहाँ पे, एक तो मीन का लगाया और एक सम का। अब मीन फंक्शन जो है ये सिर्फ एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करेगा, मीन निकाल के देगा हमें, एवरेज निकाल के देगा सिर्फ इन नंबर्स की। और जो सम है वो भी इसी तरह काम करेगा, वो हमें सिर्फ सम निकाल के देगा। आगे ओपन क्लोज है तो ये भी इस तरह है। हमने अपनी एनडीआरए क्लास में हमने अपनी एक सब क्लास बनाई स्मार्ट एरे के नाम से। हमने अपनी ओरिजिनल जो एनडीआरए क्लास है उसको मॉडिफाई किया, हमने उसको चेंज नहीं किया, बल्कि वो ऐसे ही है। हमने उसके अंदर न्यू मेथड्स को ऐड कर दिया, समरी नॉर्मलाइज सिमेट्रिक स्ट्रिंग मेथड्स को ऐड कर दिया और नई सब क्लासेस को ऐड कर दिया, यानी हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, हम इसको अपनी बेस क्लास को चेंज नहीं कर रहे। उसके बाद हमारे पास जो है वो सेटअप आया था कि हम किस तरह इंस्टॉल करते हैं नंपाई को और अपने प्रोजेक्ट को किस तरह रन करते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं अपनी पाइथन को। उसके बाद हम नंपाई को किस तरह इंस्टॉल करते हैं, हम अपनी टर्मिनल पे जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, उसमें हम लिखते हैं अपनी टर्मिनल में पिप इंस्टॉल नंपाई, तो हमारे पास नंपाई इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद अपने अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना, फोल्डर को चेंज करना, तो उसके लिए हम टर्मिनल में सीडी लिखते हैं। और अपनी जो है मेन फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो है पाइथन मेन डॉट पीवाई लिखते हैं। रहती है हमारे पास स्मार्ट एरे। स्मार्ट एरे इज आवर कस्टम सब क्लास ऑफ numpy डॉट एनडी इट इनहेरिट ऑल द एनडी अरे फीचर्स एंड ऐड। अच्छा, इसका मतलब ये होता है स्मार्ट एरे जो है ये कस्टम numpy एरे क्लास बनाई हमने। हम इस प्रोजेक्ट में एक ऐसी अपनी कस्टम एरे क्लास बनाना चाहते थे जिसमें numpy की हम सारी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकें और इसके अंदर अपने नेम मेथड्स को भी अपने कस्टम मेथड्स को ऐड कर सकें, इसलिए हमने क्लास बनाई। सबसे पहले हमने इंपोर्ट लिखा numpy एज एनपी। इंपोर्ट का बेसिकली मतलब होता है कि पाइथन में जब किसी भी एक्सटर्नल पैकेज की फंक्शनैलिटी को यूज करना हो तो हम इंपोर्ट यूज करते हैं। उसके बाद हमने अपनी क्लास बनाई स्मार्ट अरे के नाम से, हम इसको सब क्लास भी कह सकते हैं। और जो np डॉट एनडी अरे है ये हमारे पास पेरेंट क्लास है, स्मार्ट अरे चाइल्ड क्लास है। ये स्मार्ट अरे जो है ये एनडी अरे के सारे फीचर्स को एट्रीब्यूट्स को मेथड्स को इनहेरिट करिए, यानी हम इसको कभी भी इसके फीचर्स को यूज कर सकते हैं।
हमारे पास ऑटोमेटिकली अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम ट्रिपल कोट्स में जो लिखे जाए वो डॉक स्ट्रिंग कहलाती है। ये हमारे मतलब हम अपने कोड की फंक्शनैलिटी को इसमें बयान करते हैं। इसमें बताया गया कि अगर स्मार्ट अरे हमारे पास कस्टम सब क्लास होती है एनडी की, उसके बाद ये कौन कौन से फीचर्स को इनहेरिट करता है और ये बताया गया इसमें। उसके बाद हमारे पास दो मेथड्स आ जाते हैं, एक तो आ गया डेफ न्यू और एक डेफ एरे फाइनलाइज। बेसिकली ये सारे मैजिक मेथड्स कहलाते हैं। मैजिक मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इनिट का मेथड नहीं यूज किया, हमने न्यू का मेथड यूज किया, क्योंकि ये जो नंपाई एक क्लास है, हमारी कस्टम क्लास है, स्पेशल क्लास है। ये सी लेवल लैंग्वेज पर मेमोरी को एलोकेट करती है, इसलिए हमने इनिट की जगह पे यहाँ पे न्यू को यूज किया। उसके बाद है सीएलएस। सीएलएस जो है वो हमारी करंट क्लास को रेफर करता है, जो कि है हमारे पास स्मार्ट है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इनपुट डाटा वो डाटा होता है जो यूजर देता है, जो हम देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट को कुछ भी हो सकता है, ये मेमोरी में ही क्रिएट होता है। इसका एड्रेस, इसका रेफरेंस, ये सारा भी मेमोरी में ही स्टोर होता है। उसके बाद np डॉट एरे इनपुट डाटा। ये बेसिकली दो पार्ट है। डॉट यूसीएलएस जो है ये अलग पार्ट है, और इनपुट डाटा तक ये अलग पार्ट। कोई भी हम डाटा जो यूजर डाटा देता है उसको एनडी अरे में कन्वर्ट करता है। np डॉट एस ये हमारा जो इनपुट डाटा होता है ये उसको एनडी अरे में कन्वर्ट करता है, यानी अगर सिंपल अरे है तो उसको एनडी अरे में कन्वर्ट करेगा। और जो डॉट व्यू सीएलएस है ये उस एनडी अरे को आगे से स्मार्ट अरे में कन्वर्ट करके हमें देगा। ये नंपाई का स्पेशल मेथड है। ये जो है मेमोरी को डिफरेंट क्लासेस की तरह ट्रीट करता है। हमने ये इसलिए यूज किया ताकि इनहेरिटेड मेथड्स के साथ साथ हमारे पास जो कस्टम फंक्शनैलिटी है इसकी वो भी अवेलेबल हो जाए। उसके बाद रिटर्न ऑब्जेक्ट, मतलब हमें जो ऑब्जेक्ट जो है अपना काम करने के बाद जो है उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दे। मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे हम फंक्शन एक शॉप है और फोन उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। तो रिटर्न ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि कस्टमर को फोन देकर मतलब अपना फंक्शन खत्म कर दो। उसके बाद ये हमारा मेथड है, जो हमारा कस्टम मेथड है, ये मेथड एरे की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि साइज हो गया, शेप हो गया, डायमेंशन, डाटा टाइप, मैक्सिमम, मिनिमम और मीन, ये उनको एक ही जगह पर हमें शो कराता है। अगर हम ये यूज ना करते तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग लिखनी पड़ती है। इसलिए ये इसमें जो है मेन कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो इनकैप्सुलेशन का हुआ है, कि हम मल्टीपल फंक्शनैलिटीज को एक ही मेथड के अंदर बंडल कर देते हैं। जैसे हमने अपना कस्टम मेथड बनाया डेफ समरी के नाम से, उसके अंदर सबसे पहले हमने प्रिंट लिखा, ये स्ट्रिंग जो है ये इसको 40 टाइम्स प्रिंट करवाएगा, साथ साथ आउटपुट भी हमारे पास शो हो रही है। उसके बाद जो है सबसे पहले हमने शेप लिखा। शेप जो है ये हमें अपनी अरे की रोज और कॉलम्स बताता है। नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 3 हैं। नंबर ऑफ डायमेंशन बताई हुई है, ये हमारे पास 2D अरे है। उसके बाद साइज बताया हुआ है कि टोटल एलिमेंट्स। डाटा टाइप बताई हुई है हमें कि कौन सी डाटा टाइप है, जो कि इंटीजर है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू हमें अरे की दिखाई है जो 10 है। मैक्सिमम वैल्यू बताई हुई है वो है 90, और मीन हमें निकाल के यानी एवरेज निकाल के दी हुई है वो है 50। उसके बाद है नॉर्मलाइज मेथड। नॉर्मलाइज जो मेथड होता है बेसिकली ये हमारी जो वैल्यूज होती हैं इनको 0 और 1 के दरमियान में कन्वर्ट करके देता है, ताकि जो डाटा है वो मशीन लर्निंग के लिए सुटेबल हो जाए। हमें इसमें यूजर का काम सिर्फ एक होता है कि उसने सिर्फ उस मेथड को, नॉर्मलाइज मेथड को कॉल करना है। बाकी जितनी भी इंटरनल फंक्शनैलिटीज होती हैं, मतलब यूजर को फॉर्मूले का भी नहीं पता होता, फॉर्मूला भी उससे हिडन होता है। तो इसमें एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि हमें सिर्फ इजी इजी चीजें दिखाना और जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको हाइड कर देना। सबसे पहले हमने मेथड बनाया अपने डेफ नॉर्मलाइज का। उसके बाद फॉर्मूला जिसमें बेसिक यूज हो रहा है। अच्छा, ये जो नॉर्मलाइज मेथड होता है ये मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म करता है। तो मिनिमम जो वैल्यू है वो हमें अरे की सबसे मिनिमम वैल्यू दिखाएगी। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अरे की हमें सबसे बड़ी वैल्यू दिखाएगी। उसके बाद सेम वैल्यूज आ जाए। अरे में सेम वैल्यूज किस तरह, जैसे हमारे पास आगे हम देख सकते हैं कि अरे में हमारे पास सेम वैल्यूज आ गई 5 5 5 5। अब हम अगर इसको माइनस करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम से 5 - 5 करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं होगा। यहाँ पे जो है हमारे पास रिटर्न जो हमें करेगा स्मार्ट अरे वो हमें सेम शेप की 0 एरे रिटर्न कर देगा। ये हमारे सिर्फ सेल्फ कोडिंग प्रैक्टिस के लिए है। हमारे पास स्ट्रिंग मेथड by overriding string we show polymorphism, the same print function behave differently depending object is a plain ND array or smart array। स्ट्रिंग मेथड जो होता है ये हमारे ऑब्जेक्ट के प्रिंट होने का, इसमें हम अपने ऑब्जेक्ट के प्रिंट होने का जो बिहेवियर है उसे कस्टमाइज करते हैं। यानी हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट होने के बाद किस तरह का शो होगा। अगर हम जो है इसमें, अच्छा बेसिकली इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट यूज हो रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि सेम फंक्शन डिफरेंट बिहेवियर डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम ड्रा का फंक्शन ले लें तो वो सर्कल के लिए और होगा, और रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए, ट्राइंगल के लिए और होगा। तो अगर हम इसमें स्ट्रिंग ना लिखें तो पाइथन जो है बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में हमें ऑब्जेक्ट शो कराएगा। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो अरे है, हमारी जो स्मार्ट है, इसका अपना कस्टम डिस्प्ले हो, इसलिए हमने स्ट्रिंग को ओवरराइड किया, ताकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे शेप है, डाटा टाइप है, हमें ये भी शो जाए और हमारा कोड जो है वो ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज्यादा यूजर फ्रेंडली लगे। तो इसलिए हमने स्ट्रिंग यहाँ पे यूज किया, ओवरराइड किया। बल्कि ओवरराइड का मतलब होता है कि जो पेरेंट क्लास है उसके मेथड्स को चाइल्ड क्लास के अंदर दोबारा से रीडिफाइन करना, मतलब दोबारा से यूज करना। तो ये बेसिकली ये क्या करता है,
हम सबसे पहले इसमें अपनी एक नंपाई एरे हमने क्रिएट की और स्मार्ट एरे क्रिएट की। अब हमने नंपाई एरे को प्रिंट करवाया और साथ नंपाई नॉर्मल एनडी एरे को प्रिंट करवाया और साथ स्मार्ट एरे को भी प्रिंट करवाया और इन दोनों को कंपेयर किया। अब जो सिंपल नंपाई एरे है ये सिर्फ हमें एज इट इज वैल्यू शो कराएगी। जैसे हमने बनाया नॉर्मल बनाई 1 2 3, तो हम अगर आउटपुट में देखें तो ये सिर्फ हमें सिर्फ नंबर शो करा रही है एज इट इज 1 2 3। लेकिन जब हमने स्ट्रिंग मेथड को यूज किया यहाँ पे तो स्मार्ट अरे के साथ वैल्यूज हमें उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी शो हो रही है, उसकी शेप शो हो रही है कि क्या शेप है अरे की, 3 है, और उसकी डाटा टाइप भी हमें साथ शो हो रही है कि वो इंटीजर है। तो इसमें बेसिकली हम ऑब्जेक्ट पर सेम प्रिंट फंक्शन ही अप्लाई करें, लेकिन आउटपुट का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट शो हो रहा है इसमें। आगे है सिमेट्रिक मेथड। सिमेट्रिक बेसिकली होता है कि हम मेथड की सिमेट्री को चेक करते हैं कि वो और सिमेट्रिक है नहीं। हमने मैथमेटिक्स में जिस तरह पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स जो है ये सिर्फ मैट्रिसेस पे ही अप्लाई होता है। अब जैसे हम मैथमेटिक्स में देखते थे कि एक मेथड सिमेट्रिक कब मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होता है, जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो। तो यहाँ पे जो है इसका भी यही काम है। सबसे पहले ये क्या करता है कि चेक करता है कि मैट्रिक्स जो है वो टू डी अरे में है या नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 2D अरे पे ही अप्लाई होता है। एक मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होगा, जब वो अपने ट्रांसपोज के यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के अगर हम उलट कर दें और नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज में कर दें तो फिर भी वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या वो 2D अरे है। अगर वो 2D अरे है तो उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज लेके उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद अगर तो वो ट्रांसपोज उसके इक्वल है तो हम रिटर्न करवाते हैं ट्रू को, और अगर नहीं तो हम रिटर्न करवाते हैं फॉल्स को। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ कंडीशन यहाँ पे यूज हुई है कि अगर तो ये जो सेल्फ एंड डायमेंशन हमारे पास जो डायमेंशन है वो टू टू नहीं है, मतलब 2D अरे नहीं है, तो हमें एरर शो करवाए कि सिर्फ कि 2D अरे पे ही काम करता है, वरना हमें रिटर्न में शो करवा दे कि फॉल्स। अब जो सेल्फ डॉट टी है ये हमने खुद नहीं लिखा, बल्कि यहाँ पे जो है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ये एनडी अरे से इनहेरिट किया गया, हमने खुद नहीं लिखा। ये हमें ऑटोमेटिकली फीचर हमें मिल गया एनडी अरे से। हमें जैसे आउटपुट में शो कराया गया कि पहले हमें एरे में दिया हुआ था 1 2 3 2 5 6 और 3 6 9। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम नंबर ऑफ रोज को कॉलम्स में कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे तो हमारे गया ओरिजिनल मैट्रिक्स के। तो इसका मतलब ये ट्रू है, ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगले मैट्रिक्स में इस तरह नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। इनहेरिटेंस वी रोड 0 लाइंस फॉर द शेप फ्लैटन डाटा टाइप शेप और डॉट। इसका मतलब ये कि इसमें जो है इनहेरिटेंस की बेसिकली पावर दिखाई गई है कि हमने स्मार्ट एरे में कभी भी मतलब कुछ भी नहीं लिखा, ना रीशेप लिखा, ना सम लिखा, ना मीन लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी ये सब काम करते हैं। तो बेसिकली इसमें इनहेरिटेंस की पावर दिखाई गई है कि इन मेथड को हमने मतलब हमने स्मार्ट एरे क्लास को इनहेरिट किया हुआ एनडी एरे से, तो हम बार बार कोड में अपनी वही लाइंस दोबारा रिपीट नहीं करते। वो फीचर जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली अवेलेबल होते हैं। जैसे हमने स्मार्ट एरे के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बी इज इक्वल टू स्मार्ट एरे, उसमें हमने अपनी एरे को वैल्यूज दी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्मार्ट एरे जो है नंपाई एनडी एरे क्लास को इनहेरिट करती है, इसलिए इसके पास पहले से इसके सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं तो स्ट्रिंग मेथड जो है वो ऑटोमेटिकली, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि स्ट्रिंग मेथड जो हमारा कस्टम मेथड हमने बनाया था वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और एरे के साथ उसकी शेप और डाटा को भी शो कराता है। तो इसमें जो है बेसिकली क्या हुआ है कि हमने सबसे पहले प्रिंट करवाया बी डॉट रीशेप। रीशेप में क्या हुआ कि जो ये है हमारे पास हमारी एरे जो है ये इसकी टू नंबर ऑफ ये टू यानी नंबर ऑफ रोज 2 हो गई और 3 मतलब नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो 3 हो गए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड बेसिकली कॉल हुआ है और डाटा टाइप भी हमें साथ इसकी शो हो रही है इंटीजर इसकी। उसके बाद फ्लैटन, फ्लैटन में क्या हुआ है, फ्लैटन बेसिकली फ्लैटन का मकसद होता है कि मल्टी डायमेंशनल अरेज को एक सिंगल अरे में ये कन्वर्ट कर देता है। हमारे पास ये मल्टी डायमेंशनल अरे थी 1 2 3 4 5 6 जिसको हमने अभी रीशेप किया। अब ये उसको दोबारा से एक सिंगल अरे में कन्वर्ट कर देगा फ्लैटन, फ्लैटन का मेथड। तो इसने हमें एक सिंगल अरे प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे इसके साथ शेप भी शो हो रही है, हमें डाटा टाइप भी शो हो रही है। ये सिर्फ इनहेरिटेंस की वजह से है और ऑब्जेक्ट क्रिएशन की वजह से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड यूज हुआ था। उसके बाद इसकी डाटा टाइप भी हमें शो हो गई, साथ इंटीजर है, इसकी शेप भी शो हो गई। उसके बाद इसका साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स शो हो गए, मीन भी इसका शो हो गया, साथ सम भी शो हो गया। एनडी अरे मस्ट बी द सेम डेटा टाइप। इसे ही होमोजेनिटी कहते हैं, यानी कि हम मिक्स इंटीजर्स को यूज नहीं कर सकते। हमें एक ही डेटा टाइप के इंटीजर्स या फिर आप कह सकते हैं अपना जो डेटा है या फिर हमारा जो अंदर हम कोई भी डेटा डालेंगे वो एक ही डेटा टाइप का होना चाहिए। अगर हम इंट के साथ फ्लोट को मिक्सअप कर देंगे तो जो ये नंपाई है ये ऑटोमेटिकली हमारे फ्लोट ये को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। और अगर हम इसके साथ स्ट्रिंग को भी यूज़ करेंगे यानी कि हमारी डेटा टाइप के अंदर तीनों टाइप्स होंगी तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिंग को करेगा। और इसको क्यों यूज़ किया जाता है? और इसको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारा प्रोग्राम है वो बेहतर तरीके से रन करे, फास्ट हो। एज कम्पेयर टू नॉर्मल पाइथन लूप्स ये उससे 100 गुना ज़्यादा तेज से रन करता है और कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। Versus Python built-in array module. Python also has its own array module, but it is very different from NumPy. अगर कंपैरिजन देखा जाए फीचर्स के अंदर
तो डायमेंशन के अंदर जो पाइथन का अरे मॉड्यूल है वो सिर्फ 1 डायमेंशनल होता है, जबकि numpy का जो एनडी अरे है वो 3 डायमेंशनल तक, और तो और आगे हम जितनी मर्जी इसकी डायमेंशन चाहें ले सकते हैं। अगर हम शेप को देखें तो ये चीज़ तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती पाइथन के अंदर, पाइथन अरे मॉड्यूल में, जबकि numpy के अंदर ये एग्जिस्ट करती है, बिल्ट इन है और हमेशा अवेलेबल होती है। मैथ ऑपरेशंस के अंदर भी हमें काफ़ी टाइप एरर देखने पड़ते हैं पाइथन के अंदर, जो कि numpy में परफेक्टली काम करता है। रीशेप का एट्रीब्यूट या मेथड आप कह सकते हैं वो पाइथन अरे मॉड्यूल में मौजूद ही नहीं है, जबकि numpy एनडी अरे में वो परफेक्टली काम करता है। ऊप डिजाइन में सिर्फ और सिर्फ 1 क्लास और कोई हेरेचरी नहीं होती, पाइथन अरे भी देखने को मिलती है और 4 ऊप के पिलर्स, और डेटा साइंस नहीं होता, लेकिन numpy का अरे डेटा साइंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। आगे हमारे पास आ रही है यूएमएल डायग्राम के, तो सबसे ऊपर हमारे पास आ रही है बेस क्लास जो कि है एनडी अरे। ये इसे आप पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, इसे आप रूट क्लास भी कह सकते हैं। यही सब कुछ है, इसके अंदर ही आपको कई एट्रीब्यूट्स नजर आएंगे जिसके अंदर शेप है, डी टाइप है और दूसरे कई एट्रीब्यूट्स हैं, और उसके अलावा मेथड्स भी आपको नजर आएंगे जो कि रीशेप, फ्लैटन और डॉट है। उसके नीचे आ जाती है हमारे पास सब क्लासेस, जो कि हमारे पास 3 है, मैट्रिक्स, मीमैप और मास्कर है। ये वही हैं जो पहले एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं रिलेटेड क्लासेस, जो कि सब क्लासेस नहीं है लेकिन रिलेटेड है इसके साथ। उनके अंदर आ जाता है हमारे पास ये जो नीचे मौजूद है, जैसे डी टाइप, जिसे हम कहते हैं डेटा टाइप, यूनिवर्सल फंक्शन और एंडीटर, जो कि इटरेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम आ जाती है हमारी खुद की स्मार्ट अरे। ये वो क्लास है, ये कह सकते हैं आप, ये वो कोड है जो हमने लिखा है। इसके अंदर वो तमाम चीजें यूज की गई हैं जो कि इनहेरिट की गई थी एनडी अरे से, जो कि नमपाई को पूरा का पूरा बताती हैं कि नमपाई में एक्चुअली है क्या। आगे numpy रिपोर्ट आर गिवन बिलो। numpy इज बिल्ट ऑन रियल लूप, यानी कि numpy ये नहीं है कि दूसरी सिंपल मैथ लाइब्रेरीज की तरह कुछ थोड़े बहुत ऊप के पिलर्स को कर रही है फॉलो, बल्कि पूरे के पूरे जो ऊप के जो रियल लूप है उसको अपने अंदर इनहेरिट रखती है, कह सकते हैं कि अपने अंदर रखती है और यूज करती है। और हम जब भी numpy का कोड लिखते हैं, जो ऊप के जो पिलर्स है या जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमें नजर आ जाते हैं। होमोजेनिटी आ जाती है जो कि हमारे कोड को फास्ट बनाती है, और तो और हमारी मेमोरी का जो मेमोरी ब्लॉक होती है उनको भी कंटिन्यूस रखती है, सेम डेटा टाइप रखती है, जिसकी वजह से हमें एरर्स कम देखने को मिलते हैं। फिर आ जाती है इनहेरिटेंस, मींस लेस रिपीटेड कोड, यानी कि जब हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो जो हमारा कोड है वो रिपीट कम होता है, और हमें 90% जो कोड है वो बार बार लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी इनहेरिट हो रहा होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करना होता है या उस मेथड को, और वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए हमारा काम कर देता है। बिल्डिंग स्मार्ट अरे प्रूव्ड द कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे हमने देखा है जब हम स्मार्ट अरे बनाते हैं, हमने जो स्मार्ट अरे अपनी बनाई है तो उसमें हमने वो तमाम चीजें यूज की हैं जो numpy के सोर्स कोड में मौजूद थी। यहाँ पर हमने न्यू यूज किया है इंस्टेड ऑफ इनिट, क्योंकि जो हमारे पास ये निकल के आता है कोड जो, तो हमने यहाँ पे न्यू की जगह पर इनिट यूज किया है, इनिट, और हमने डिफाइन किया है अरे फाइनलाइज को, इवन जबकि ये खाली भी हो। वी अंडरस्टैंड दैट इनहेरिटेंस इज नॉट ऑलवेज सिंपल, ईच पेरेंट हैज इट्स ओन रूल्स, गुड डिजाइन मेक्स कोड लास्ट फॉर एवर। numpy 2005 में रिलीज हुई थी, लाखों लोग उसे अभी भी यूज कर रहे हैं, और ये इसका लंबा चलना इस बात का सबूत है कि ये एक मजबूत लैंग्वेज है, क्योंकि ये ऊप के पिलर्स को प्रॉपरली फॉलो करती है। पांडास, तो numpy इज अ स्ट्रिक्ट सेम टाइप ओनली लैंग्वेज है, इसी के ऊपर हमने पांडास जैसी इंतहाई फेमस लाइब्रेरी को बनते हुए देखा है। एंड हाउ वाई, तो अगर जब हम इस पूरी स्लाइड्स को गो थ्रू करते हैं तो हमारे जहन में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि व्हाट इज स्मार्ट अरे एंड व्हाई डिड वी मेक इट। एक्चुअली स्मार्ट अरे एक कस्टम सब क्लास है एनडी अरे की। वी मेड इट बिकॉज प्लेन numpy has no built-in method to get full summary, normalize, check symmetry in one simple call. We extended with the helper method useful for data science. हम जब डेटा साइंस करेंगे या फिर हम डेटा को हैंडल करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी, तो हमने ऑलरेडी इनको बना लिया है, तो हमें बार बार कोड रिपीट नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ इसको कॉल करेंगे और हमारा जो एक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा। Where is this subclass defined in your code? तो जो हमारी सब क्लास है, ये क्लास np.ndarray, ये एक सब क्लास है जो कि np.ndarray से इनहेरिट हो रही है। तो ये हमारे स्टार्ट के अंदर ही आप देखेंगे कि हमने इसको लिखा हुआ है, इसको डिफाइन किया हुआ है। Why did we use new instead of init? तो हमने, तो फिर हम जानते हैं एनडी एक सी लेवल बेस क्लास है, तो लेकिन मोस्टली सी में लिखी जाती है, नॉट पाइथन में लिखी जाती है परफॉर्मेंस के लिए, तो इसीलिए हम
न्यू को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ इन इट। वाई आगे आता है विच ओ कंसेप्ट डज नॉर्मलाइज डेमोन्स्ट्रेट। तो एब्स्ट्रैक्शन को ये करता है डेमोन्स्ट्रेट। द कॉम्प्लेक्स min max formula is completely hidden inside the method. The user does not need to know the math, they just call one method and get the result between 0 and 1. अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आ गया है वेयर इज पॉलीमॉर्फिज्म इन योर कोड। इन द स्ट्रिंग मेथड द सेम प्रिंट फंक्शन different behavior for two different classes. Print normal array shows just number while print smart array shows shape, dtype label on top as well. This is what we call polymorphism. Or question number 6 where is encapsulation in your code in every method inside is symmetric. The user has no idea what self.t, np.array equal or self.ndim are doing internally. All that complexity is wrapped and hidden inside the method. इसे ही हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डज अरे फाइनलाइज डू एंड व्हाई इज इट देयर। numpy requires this method to exist whenever we use subclass ndarray. It is called automatically every time a new smart array is created. और फिर क्वेश्चन नंबर 8 है what happens if all values in the array are the same, does normalize crash? No, we handle the edge case. If all the values are equal, dividing by max minus min is equal to 0, that will crash. So we run a if statement to check whether the values are same or not. If they are same, then we actually return that value 0 0 and say that the min and max values are same, so all the values in the array are same. What happens if you call is symmetric on one D array? तो इस symmetric हमें symmetric आता है तो हमने पहले ही अपने प्रोग्राम में एक कोड लिखा हुआ है ये if self dot n dimension is not equal to। तो अगर ये नॉट इक्वल टू होगा तो हम ऑलरेडी प्रिंट करवा देंगे कि भाई जो इस सिमेट्रिक है वो वन डायमेंशन के साथ काम नहीं करता, तो ये कोई भी एरर नहीं देगा। इसे सीधा उसको एक आउटपुट दे देगा कि भाई आपने जो लिखा है वो वन डायमेंशनल है, हम उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हमारा जो पूरा कोड है वो खराब नहीं होगा। Does smart array still work like a normal NumPy array? Yes, because of inheritance, we never wrote reshape flatten. We got them for free from the parent class NdArray. Every NdArray method and attribute is available. Smart array is a NdArray. तो हमारी जो array है smart array वो already एक time class है NdArray का। तो इसके यूज करना जितने भी हमारे मेथड यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे हमें मिल रहे हैं, हमें सिर्फ उनको कॉल करना है और वो हमारे लिए मुख्तलिफ एक्शन परफॉर्म कर देंगे। यहाँ अब हम कंप्लीट स्मार्ट अरे कोड फाइल आ चुकी है जिसके अंदर सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया हुआ नंपाई को क्लास स्मार्ट अरे हमने लिया जो कि इनहेरिट कर रही है np.nd अरे से। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो हमारी प्लेन अरे को एक स्मार्ट अरे में कन्वर्ट करता है और फिर रिटर्न कर देता है। उसके बाद हमारा एक मेथड है अरे फाइनलाइज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इसका होना हर हाल में लाजमी है, बेशक ये कोई भी वैल्यू पास ना करे। उसके बाद आती है हमारे पास इनकैप्सुलेशन प्लस इनहेरिटेंस की एग्जांपल। ये जो हमारा मेथड है मेथड डेफ समरी सेल्फ, ये इसके अंदर मल्टीपल हमारे पास अंदर एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि डायमेंशन फाइंड की जा रही है, डेटा टाइप, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीन वैल्यू, डायमेंशंस एंड शेप ईटीसी। ये तमाम की तमाम इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल्स हैं। फिर हमारे पास यूज़ हो रहा है एब्स्ट्रैक्शन जिसमें मिन मैक्स फार्मूला जो है वो हाइड किया गया। इस मेथड नॉर्मलाइज मेथड के अंदर एब्स्ट्रैक्शन हमें नज़र आ रही है जिसके अंदर मिन मैक्स जो है वो अगर हमने पहले एक कंडीशन लगाई है इफ अगर मिन और मैक्स इक्वल हैं तो रिटर्न कर देना हमने स्मार्ट अरे को 0 0 की फॉर्म में और बता देना है कि भाई आपने जो फाइल दी है, जो आपने अरे दी है उसमें सेम टाइप ऑफ डेटा है। अगर नहीं तो फिर वो उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा और हमें समराइज फॉर्म में आउटपुट दे देगा। फिर उसके बाद आ रही है इनहेरिटेंस जिसके अंदर यूज़ डॉट टी किया गया है और डॉट एन डायमेंशंस किया गया है जो कि एनडी अरे से लिया गया है, यानी कि ये हमारे पास पीछे से बिल्ट इन आए हैं ये जो एट्रीब्यूट्स हैं। फिर हमारी जो मेथड है इस सिमेट्रिक वो फाइंड कर रहा है कि वेदर हमारा मैट्रिक सिमेट्रिक है या नहीं है। पहले हमने एक स्टेटमेंट दी है, कंडीशन दी है कि अगर डायमेंशंस लेस देन 2 है या फिर कैसे 2 के इक्वल नहीं है तो हमने एक एरर दे देना है कि ओनली 2 डायमेंशन इज एप्लीकेबल, उसके अलावा कोई भी नहीं, और हम फॉल्स वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। अगर वैल्यू 2 निकलेगी तो हमारा ये सबसे नीचे वाला स्टेटमेंट रन करेगा और ये चेक करेगा कि ट्रांसपोज इक्वल है उसके या नहीं।
उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म आ जाएगा जिसके अंदर हम पेरेंट स्ट्रिंग को ओवरराइड करते हुए दिखाई देंगे। तरीका कैसे वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्शन में हमारे पास आ जाते हैं री शेप, एज टाइप, ईटीसी। ये तमाम के तमाम जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो ये उनको हाइड करते हैं। सॉलिड प्रिंसिपल अंदर यूज हुए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास स्मार्ट है जो हमारा खुद का कोड है वो यूज हुआ है। थैंक यू सो मच। तो ये प्रेजेंटेशन थी जो मैंने यानी कि मोहम्मद एहसन खावर ने, तो बस सईद ने और तालिया ताहिर ने मिलकर प्रिपेयर की है और हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। और ये हमारा कोड है जो हमने लिखा है। इसके अंदर हम उन तमाम चीज़ों को जो हम ऑलरेडी स्लाइड्स में प्रूफ कर चुके हैं उन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है और उसे एक प्रॉपर कोड की फाइल में कन्वर्ट किया गया है जिसमें हर एक पिलर बारी बारी हमने शो किया है और हमने अपने कस्टम मेथड्स बनाए हैं ताकि हम डेटा को समराइज कर सकें, हम उसके ऊपर दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें जैसे कि सिमेट्रिक और नॉर्मलाइज वाला। तो ये प्रोग्राम परफेक्टली रन कर रहा है, इसको रन करके देखा गया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसने जो आउटपुट दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा और ये तमाम उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है जो हमने ऑलरेडी स्लाइड्स के अंदर रिप्रेजेंट की थी।